वनवास के दौरान एक दिन प्रभु श्री राम जब माता सीता की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ इंद्रपुत्र जयंत आ जाता है और माता सीता को देख एक कौए का रूप धारण कर माता सीता के चरणों में चोंच मारता है। तब माता सीता कहती है, कौन हो तुम? इसी क्षण अपने वास्तविक रूप में आओ। तब जयंत अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और कहता है, देवी इतना क्रोधित ना होइए, मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ, मैं तो आपके चरणों का स्पर्श कर आशीर्वाद लेने आया था। तब माता सीता कहती है, एक स्त्री के पास यह शक्ति होती है कि वह मलिन स्पर्श और मलिन दृष्टि दोनों को जान जाती है, और तुमने मुझे मलिन हृदय से स्पर्श किया है। जयंत कहता है, देवी आप रूपवती हैं तो क्या किसी पर भी लांछन लगाएंगी? राम जी कहते हैं, जयंत सुरसाद के बाद करो। जयंत कहता है, क्यों एक वनवासी होकर भी इतना साहस कि मोह इंद्रपुत्र जयंत को धमका रहे हो? हाँ ठीक है, किया मैंने स्पर्श तुम्हें मलिन भाव से तो क्या कर लोगे मेरा? अब राम जी कहते हैं, जितना बड़ा तुम्हारा अपराध है उतना बड़ा तुम्हें दंड भी मिलेगा। तब राम जी एक तिनका उठाते हैं और उस तिनके का ब्रह्मास्त्र बनाकर जयंत पर छोड़ते हैं। तब जयंत ब्रह्मास्त्र के डर से यहाँ वहाँ भागने लगता है। तब अंत में जब जयंत को कहीं शरण ना मिली तो वह प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए कहता है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, काम ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, अब मैं पर स्त्री को अपनी माँ का आदर दूंगा, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब राम जी कहते हैं, जयंत तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। संगीत एक स्त्री की गरिमा भंग कर तुमने महापाप किया है, इसीलिए तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए। किंतु तुमने मुझसे क्षमा मांगी है तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, किंतु जिस गंदी नजर से तुमने मेरी सीता को देखा है और जिस मलिन विचारों से स्पर्श किया है, इसलिए उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तब राम जी उस ब्रह्मास्त्र से उसकी एक आंख को फोड़ देते। संगीत है, तब जयंत ऐसा अपराध भविष्य में ना करने का वचन देकर वहां से चला जाता है।